नमस्कार। वोकर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है पद व्यवस्था। आज पद व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। जाने पद व्यवस्था, पद कितने प्रकार के हैं, पद के भेद क्या है और पद की परिभाषा, पद कहते किसे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पद किसे कहते हैं। वाक्य में जो प्रयुक्त होने वाले शब्द है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद के 5 भेद हैं, जो कर्मशः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो 5 प्रकार के पद होते हैं जो वाक्य को पूरा करते हैं। संज्ञा, सबसे पहले आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा संज्ञा की। संज्ञा किसे कहते हैं? जो ऐसे, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये कितने प्रकार की हैं? ये रचना के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार की, व्युत्पत्ति के आधार पे 3 और अर्थ के आधार पे 5 प्रकार की होती हैं। जो 3 है वो शब्द के ही, जो शब्द की व्युत्पत्ति है वही है। सबसे पहले रूढ़, जो मूल शब्द होते हैं, मूल संज्ञाएं होती हैं, इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, इनका खंडन नहीं कर सकते। दूसरा है योग रूढ़, यौगिक, यौगिक यानी कि 2 अर्थ वाले शब्दों से बने हुए, यौगिक संज्ञा कहलाती है। तीसरा क्या है? योग रूढ़ है, यानी कि ऐसे 2 शब्दों से जुड़ के बनती हैं, जो 2 शब्दों से जुड़कर बनने वाली संज्ञा कि जुड़ती तो उसमें 2 शब्द जुड़ते हैं, लेकिन वह पूर्णतः स्वतंत्र होता। जैसे जलज, जलज कहते किसको है? कमल को कहते हैं। जल मैंने पानी और जय मैंने उत्पन्न होना। लेकिन ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ, किस संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ है? कमल के लिए प्रयोग हुआ है। अर्थ के आधार पर जो संज्ञा हमारी वो 5 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक, समूहवाचक और अंत में जो हमारी बचती है वो होती है द्रव्यवाचक। अब बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं? जो किसी एक वस्तु का बोध कराए, एक व्यक्ति विशेष का बोध कराए। ऐसी संज्ञाएं जो एक व्यक्ति, जैसे राम है, राम शब्द है, राम किसका बोध कराता है? एक किसी व्यक्ति का बोध कराता है। अब एक है किसी, हम जैसे ये जलद, जलद संज्ञा क्या है? एक वचन है, कमल, तो क्या है ये? जलद एक संज्ञा है, तो एक व्यक्ति का बोध कराती है, एक वस्तु का बोध कराती है। अब दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी एक जाति विशेष की बोध कराती है। जैसे पुरुष शब्द, पुरुष किसी पुरुष जाति का बोध कराता है, पुरुष शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है। स्त्री शब्द है, नारी शब्द है, नारी नारी जाति का बोध कराती है। तो अब पशु शब्द, पशु शब्द पशु जाति का बोध कराता है, यानी कि जो उस जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं ऐसी संज्ञाएं जिनसे भाव का पता चले, किसी विशेष भाव, चाहे क्रोध है, रस है, तो उसका अपने भावों का पता चलता है। अब क्रोध से क्या पता चलता है? क्रोध का पता चलता है। क्रोध क्या है? भाव है। उसके बाद अपनापन है, यानी कि वह अपनापन दिखा रहे हैं, अपनापन के अंदर उसका स्वयंत्व, उसका स्वयंत्व महसूस हो रहा है, तो भाव उसका उत्पन्न होता है।
तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक जो संज्ञा है वो समूह, किसी विशेष समुदाय, टीम, वर्ग आदि का बोध कराते हैं। टीम या वर्ग के बारे में बात कही जाए तो क्या होगा, समूहवाचक होते हैं। द्रव्यवाचक किसी धातु, कोई किसी प्रकार की धातु, कोई तरल द्रव्य आदि का बोध कराने वाली संज्ञा को द्रव्यवाचक कहते हैं, जैसे तेल, सोना, चांदी। तो ये सब क्या है, किसका बोध करा रहे हैं, धातुओं का बोध करा रहे हैं, तेल आदि का बोध करा रहे हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अब कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन बोध किसका कराती है, पूरी जाति, संपूर्ण जाति का बोध कराती हैं। कि आजकल जयचंदों की कमी नहीं है, आजकल जयचंदों की कमी नहीं है। तो कमी नहीं, यहाँ पर जयचंद वैसे तो शब्द है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन वाक्य में कैसे प्रयोग किया है, वाक्य के अंदर कैसे प्रयोग किया हमने, कि वाक्य के अंदर इसके लिए जयचंदों की यानी कि गद्दारों की कमी नहीं है, एक प्रकार की जाति का बोध करा दिया। तो यहाँ पर ये व्यक्ति को जाति रूप दे दिया गया है। और कुछ ऐसे जातिवाचक शब्द होते हैं जो एक व्यक्ति का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, जैसे वह पुरुष महान है, वह पुरुष महान है। तो यहां पर केवल एक पुरुष के लिए कहा गया है, एक पुरुष के लिए कहा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रयोग में ली जाएगी। यहां पर हम जातिवाचक न लिख के क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहा गया है, तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको कहेंगे। भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, तो कुछ ऐसी हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा होते हुए जाति का बोध कराती है और कहीं पर द्रव्य बोध कराती हैं, कि वहां एक तेल रखा है, यानी वहां एक तेल रखा है, तो कोई किसी प्रकार का एक तेल रखा है, तो यहां पर द्रव्य है। लेकिन अगर यहां पर एक की जगह अनेक कर दें, कि अनेक कर देंगे कि वहां अनेक तेल रखे हैं, अनेक तेल रखे हैं, तो यहां पर जो तेल अनेक रखे हैं ना, तो यहां पर ये अनेक आने यानी कि बहुत सारे तेल की जितनी वैरायटी है, यानी उसकी जाति का बोध कराया है कि अनेक प्रकार के तेल है। तो यहां पर इसे हम द्रव्यवाचक न कह के जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएंगे। तो आपको अब पता चल गया होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। केवल ध्यान आपने रखना कि जो वाक्य प्रयोग किया जाता है, जब वाक्य में इन संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है, वाक्य के अर्थ के आधार पे हमें पता चलता है कि उसे एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया है या फिर किसी जाति के लिए प्रयोग किया गया है, एक द्रव्य के लिए प्रयोग किया है या किसी जाति विशेष के लिए प्रयोग किया है। अब जैसे एक वह गाय नीली है, वह गाय, तो वह गाय सफेद है, सफेद बोल देंगे तो सफेद है, तो यहां पर एक गाय के लिए बोला है, एक गाय के लिए बोला, तो वह गाय कोई गाय विशेष है, तो यहां पर वह गाय जो विशेष है, तो किसके लिए गाय शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, व्यक्तिवाचक के लिए। लेकिन अगर बोल दिया कि वे सब गाय, जब बहुत सारी गायों के लिए शब्द यह प्रयोग होगा, तो ये ऐसी संज्ञाएं हैं जो जातिवाचक में प्रयोग होती हैं और व्यक्तिवाचक में भी प्रयोग होती हैं। अब जो हमारा HSSC में है उसमें प्रश्न आता है कि संज्ञा कैसा शब्द है लिंग के आधार पे, तो लिंग के आधार पे संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है। संज्ञा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ये हमारा HSSC के पेपर में आया था कि संज्ञा किस प्रकार का शब्द है, तो वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है।
और भी अब आपको मैं 5 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो पूछे गए थे पिछले पेपरों में, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का हमारे HSSC में या फिर ग्राम स्थिति में पैटर्न अब की बार आने वाला है। रुक जा। तो हमने समझा पद में पहला जो पार्ट था संज्ञा, अब उससे रिलेटेड हम 5 ऐसे प्रश्न देखते हैं जो हमारे HSSC प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं कि इस प्रकार से आते हैं। पूछ लेता है कि लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है लड़कियां, लड़कपन, लड़के, लड़की। तो लड़कियां वो तो लड़की का बहुवचन हो जाएगा, लड़की स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा क्योंकि ये पुल्लिंग है। अब लड़के जो शब्द है वो इसका बहुवचन हो गया तो संज्ञा तो नहीं होगी, तो भाववाचक जो होगा तो पन लग जाएगा, यानी कि लड़के में लड़कपन शब्द बन गया, ये हमारी भाववाचक, इसका भी उत्तर सही हो जाएगा। अब अगला है कि गाय फल खा रही है। यहां पर गाय क्या है, गाय कौन सी संज्ञा है, ये आया था। तो ये हमारा इसके अंदर आएगा कि गाय फल खा रही है, एक गाय नहीं कहा है, तो गाय शब्द लिया, तो गाय पूरा जो गाय है वो जातिवाचक है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा गाय के लिए प्रयोग हो जाएगी। अकेली गाय के लिए कि गाय फल खा रही है, तो ये नहीं कहा वह गाय, नीली गाय, काली गाय, किसी प्रकार का उसका रूप नहीं बताया, केवल ये कहा कि गाय फल खा रही है, तो गाय फल खा रही है इसका मतलब है जाति, गाय जाति के लिए प्रयोग किया गया। अगला है तीसरा प्रश्न, कहता है कि यात्रियों की समूहवाचक संज्ञा होगी। यात्रियों की यानी कि जो यात्री शब्द है इसकी समूहवाचक संज्ञा क्या होगी, व्यू होगी, कुंज होगी, काफिला या समिति। अब जब यात्रियां, बहुत सारे यात्री इकट्ठे जा रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रयोग करना होगा काफिला, ये हमारी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब अगला प्रश्न आता है कि शहर क्या है, जो शहर है वो क्या है, ये कोई क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, अव्यय है या सर्वनाम है। अब क्रिया तो हो नहीं सकता क्योंकि क्रिया में तो कोई कार्य करना होता है। अव्यय पद ये नहीं है क्योंकि अव्यय पद के अंदर अविकारी शब्दों के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, तो शहर में वचन लेंगे तो बहुत सारे शहर हो जाएंगे, तो अव्यय भी नहीं है। सर्वनाम होता है किसी संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाला। बच गया क्या, जातिवाचक संज्ञा, कि एक शहर, जितने शहर उन सबका बोध कराता है, तो शहर एक जातिवाचक संज्ञा है। ये व्यक्ति कहां से आ गया। अब आगे आता है कि काला कुत्ता भौंक रहा है। यहां पर काला कौन सी संज्ञा है, जो काला शब्द है ना, काला, ये कौन सी संज्ञा है। तो ये देखते कि काला किसी जाति का बोध तो कराता नहीं है क्योंकि ये रंग है, तो जातिवाचक नहीं हो सकता। द्रव्य, ये एक प्रकार का रंग है, वर्ण है, तो द्रव्य में वर्ण नहीं होता, कोई धातु होती है, कोई तरल वस्तु होती है, तो द्रव्य में आएगी, तो द्रव्य भी नहीं रहेगा। किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं ले रहा, किसी वस्तु का नाम भी नहीं ले रहा, ये तो इसका क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, कुत्ते की विशेषता बता रहा है, तो व्यक्तिवाचक नहीं है। बच गया हमारा भाव की, उसका जो गुण है, विशेषण है, जो उसकी विशेषण है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको आज संज्ञा प्रकरण समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे अपना जो पद है, पद व्यवस्था का सर्वनाम, हम अगले भाग में सर्वनाम करवाएंगे। इस प्रकार से हर पार्ट वाइज आपको एक एक चीज समझाई जाएगी ताकि आपके हिंदी व्याकरण के नंबर ना कटे और जो 5 से 7 नंबर की हिंदी आती है वो आप ले सको। धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट और सब्सक्राइब।